एलजी मनोज सिन्हा के ऐलान के बाद श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर ने हैदरपुरा तसादुम मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं। मामले की तहकीकात श्रीनगर के एडीएम श्रीनगर खुर्शीद अहमद शाह के जेर निगरानी होगी। तहकीक तसद्दुम के वाक़याती शवाहिद और शहरियों की मौत के असबाब का पता लगाने पर मरकूज होगी। इसके तहत आम लोगों को मुतल्ला किया गया है कि हादसे के मुतालिक अगर उनके पास कोई जानकारी हो और वो अपना बयान दर्ज कराने के ख्वाहिशमंद हो तो एडीएम ऑफिस में आकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। ख्वाहिशमंद अफराद नोटिस जारी होने के अगले 10 दिनों तक 11 बजे से 3 बजे के दरमियान अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। वहीं जिला इंतजामिया ने तसादुम के दौरान क्रॉस फायरिंग में जान बहक हुए 2 शहरियों की लाश को उनके लवाहिकीन को सौंप दिया है। बढ़ते खबरों में आगे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद के ऐलान का श्रीनगर में मिला जुला असर रहा। पुराने शहर में दुकानें और जाती कारोबारी इदारे बंद रहे, लेकिन आम जिंदगी मामूल के मुताबिक रही। बंद के पेश नजर जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ा दिए थे। कहीं से किसी तरह का कोई नागहानी वाकया पेश नहीं आया। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कम रही। तो बंद का ऐलान किया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, उसका मिला जुला असर देखने को मिला। श्रीनगर में जाती कारोबारी इदारे बंद रहे, लेकिन मामूलाते जिंदगी वैसी ही चलती रही जैसे आमतौर पर चलती है। हालांकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त इस दौरान कम रही। श्रीनगर के साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान के खिलाफ माली बदउनवानी का मामला दर्ज किया गया। साबिक डिप्टी मेयर पर जम्मू कश्मीर बैंक के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम है। खबरों के मुताबिक शेख इमरान ने कोल्ड स्टोरेज तामीर के लिए बैंक से मिली सब्सिडी का गलत मसरफ में इस्तेमाल किया। वाज़ेह कि शेख इमरान कहवा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। सीबीआई ने इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। और गुरु नानक देव के 552वें यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में गुरु पर्व का त्योहार मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी सिख मज़ाहिब के पैरोकारों ने इसे पूरे अक़ीदे और एहतराम के साथ मनाया। जम्मू में चांदनगर वाक़ई गुरुद्वारे में खुसूसी तक़रीब का एहतमाम किया गया। जिला गुरुद्वारा इंतजामिया कमेटी की जानिब से मुनक़िद प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने गुरु नानक देव जी की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए उन्हें एक अजीम मजहबी और रूहानी शख्सियत करार दिया। एलजी ने कहा कि उनकी तालीमात पर अमल करते हुए खुशहाल, पुरअमन और बक़ाए बहामी के उनके पैगाम को आम करना ही उन्हें सच्ची खराज अक़ीदत पेश करना होगा। इस मौके पर पंजाबी ज़बान और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्हें एक आर्जदाश्त भी पेश की गई। ये पावन पर्व और इससे निकले अमृत से हम जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को गुरु जी के पद चिन्हों पर 2 कदम चलने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। पंजाबी को लेकर के जो आपकी भावना है, उस भावना से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है पंजाबी के विकास के लिए, और जो आपकी इच्छा है वो आने वाले समय में पूरा हो। वादी कश्मीर में भी सिख मजहब के पैरोकारों ने अकीदे और एहतराम के साथ गुरु पर्व का त्योहार मनाया। इस मौके पर श्रीनगर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने गुरुद्वारे में आकर मत्था टेका। मेन प्रोग्राम रहनावारी वाक़े छतीब दशाई गुरुद्वारे में हुआ, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इसके अलावा अमीर कदल, जवाहर नगर, अलूची बाग, बरजुल्ला और रंग रेत वाक़े गुरुद्वारे में भी खुसूसी अरदास और दुआ का एहतमाम किया गया। तो गुरु पर्व के मौके पर वादी जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तादाद में लोगों ने पुरजोश अंदाज में ये त्यौहार, ये जश्न मनाया। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी के 552वें यौम पैदाइश के सिलसिले में मुल्क भर में गुरु पर्व बड़े अकीदे के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी बेहद अकीदे और एहतराम के साथ गुरु पर्व मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक के जिला सदर ओहदे से इस्तीफा देने के बाद से ही गांधरबल में पार्टी जिला यूनिट में अफरा तफरी मची है। साबिक एमएलए की हिमायत में कई और मुतहरिक कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में वाकुरा के बीडीसी और डीसीसी मेंबर, हल्का सदर और बतवीना यूथ ब्लॉक सदर शामिल है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करते हुए लीडरान ने कहा कि पार्टी आला क़यादत को कारकुनान की शिकायत सुनकर उनका अजाला करना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी मफाद में इस्तीफा देने का फैसला किया। के बाद जो ये मीटिंग हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि आपने देखा है गांधरबल में पिछले 2-3 महीने से यहाँ
सियासी हलचल मतलब जो देखने को मिल रही है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन या ब्लॉक इलेक्शन, ये तो सिर्फ सरासर लग रहा है जमहूरियत का खून कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन यहाँ हमारा मुल्क बहुत बुलंद मांग दावा कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी थी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम जमहूरियत मतलब ये बड़ा जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरियत को साथ देते हैं, हम जमहूरियत को यहाँ पलक नहीं देते हैं। मगर मुझे नहीं लग रहा है उनने यहाँ जमहूरियत का खून किया है, क्योंकि जो इलेक्शन रिसेंटली हुई है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल के लिए, उनने यहाँ खुद ही यहाँ मतलब डेलीगेट बनाए, ना कोई इलेक्शन हुआ ना कोई मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप हुई भी है गिने चुने कुछ मतलब उन्हें बंदों को दिए, उन्हें जेब से पैसे दिए और खुद डेलीगेट बने। इसी पर ये मीटिंग थी कि इनकी राय जानने के लिए हमने मीटिंग रखी थी, क्योंकि इन्होंने सारे लोग जो है इन्होंने फ्री एक्सेप्ट किया है कि हम भी रिजिग्नेशन कर रहे हैं, पीछे बैठे हैं सारे। तो ये भी इस चीज को सपोर्ट, ये भी रिजाइन अपने इशफाक जवार साहब को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, तो उनको अपना रिजाइन भेज रहे हैं। यहाँ के वर्कर कहते हैं, हल्का सदूर साहिबान मेंबर है, डेलीगेट साहिबान, वो कहते हैं कि हम नागबल कहाँ जाएंगे ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास, हमको ब्लॉक प्रेसिडेंट गांधरबल का ही होना चाहिए। ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमको ये इग्नोर करते हैं। जब इलेक्शन किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया, उन्होंने हमको पता ही नहीं। सब उन्हें ये जो यहाँ लोग थे ना, ये बंदे यहाँ थे, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, वर्कर है, पुराने वर्कर है, सब उन्हें रिजाइन किया, इसलिए कि उन्होंने ये डेलीगेट्स नहीं बुलाए और अपनी जिम्मेदारी पे उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खड़ा कर दिया। मैं यूथ प्रेसिडेंट बटवना ब्लॉक से वाबस्ता, नेशनल कानून से वाबस्ता रहा हूँ, इसलिए उन्होंने हमको भी नहीं बोला, न किसी यहाँ मतलब डेलीगेट को भी नहीं बताया। मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सालाना उर्स के मौके पर पीर दस्तगीर साहिब दरगाह पर अकीदतमंदों के आने का सिलसिला जारी है। श्रीनगर और बनिहाल वाक़ई दरगाह पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इनमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन सभी शामिल थे। अकीदतमंदों ने शब बेदारी की सिलसिला फजर की नमाज के बाद तक जारी रखा। इस दौरान कुरान खानी, नवाफिल, जिक्र अस्कार के साथ ही खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दरगाह इंतजामिया की जानिब से पीर दस्तगीर साहिब के तबरुकात की भी नुमाइश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। मुझे हम शुक्रगुजारी करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का, जिसने इस दिन को पाई तकमील तक पहुंचाया। और यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आए, उन्होंने जो हाजिरी दी, अल्लाह ताला उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला से दस्तबु दुआ है कि ये दिन इंशाल्लाह हमारे लिए खुशी का पैगाम बन के आए, शादमानी का पैगाम बन के आए, अमन व अमान का पैगाम बन के आए। और हम अल्लाह ताला से दस्तबु दुआ है, अर्श वाली खुदाया हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मुल्क के दीगर हिस्सों के किसानों की तरह जम्मू कश्मीर के किसानों ने भी वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम किया है। जम्मू खित्ते के सांबा जिले के किसानों का कहना है कि सरकार ने देर से ही सही लेकिन ठीक फैसला किया। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म के इस फैसले से किसानों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज तीनों ज़राई कवानीन वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद मुल्क भर की तरह जम्मू और कश्मीर के किसानों ने भी खुशी का माहौल है। किसानों ने इस पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आज़म ने देर से ही सही लेकिन ये सही फैसला किया है और इस फैसले से किसानों का फायदा होगा। देर आए दुरुस्त आए। आज गुरपुरब का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, तो किसानों को एक तोहफा मिला है। तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने जो किसान आंदोलन के प्रधान हमारे रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस आंदोलन को दिशा दी, जिस तरीके से पीसफुल तरीके से आंदोलन को चलाने की कोशिश की और पूरे भारत में पूरे भाईचारे में एकता बनाई रखी, इसमें बहुत बड़ी बात है। और ये कानून जो 3 हमारे आज वापस हुए हैं, हम गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहते हैं इसमें अमेंडमेंट ला के नए कानून बनाए जाएं, जिसमें जिम्मेदारों की, अगर प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि सरकार जिम्मेदारों की आमदन डबल हो, तो डबल तभी हो सकती है उनके रेट बढ़ाए जाएं, उनके कहने के मुताबिक उनके रेट फिक्स किए जाएं। सरकार ने ये जो एक बहुत ही अहम फैसला लिया है किसानों के हित को देखते हुए, इसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं
अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना बड़ा कदम लेके और ये एक सुहावने पर्व पर इतना अच्छा जो एक तोहफा है वो किसानों को दिया है। ज़राई क़वानीन की वापसी से मुतालिक पीएम मोदी के ऐलान से वादी कश्मीर के किसान भी खासे खुश हैं। जेके राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि सरमाई इजलास के दौरान पार्लियामेंट में इसकी वापसी का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कश्मीर जमींदार फोरम ने कहा कि किसानों का एतमाद हासिल करने के लिए बेहतर होगा कि सरकार इस हवाले से किसान तंजीमों को तहरीरी यकीन दहानी कराए। तो खुशी का माहौल है मुल्क भर के किसानों में और इसी के चलते वादी कश्मीर के किसानों ने भी इस पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि मुल्क भर की किसान तंजीमों को तहरीरी तौर पर सरकार अपने इस फैसले से यकीन दहानी कराए। कि आज जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि आज सरकार की ओर से फरमान जारी हुआ, एक बात कही गई है कि हम तीनों काले कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ना इसमें स्पष्टि तब हो जाएगी, क्लियर तब हो जाएगा जब तक ना इस बिल को पार्लियामेंट में ले आकर उसको रद्द किया जाएगा, तब तक किसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर सरकार आज जाग चुकी है, आज सरकार जागी ही इस बात को लेकर कि जो हमने कानून बनाए थे वो भी आज समझ चुकी होगी कि ये कानून खाली कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए है। जो किसान बार बार आपने देखा होगा, आपके माध्यम से पूरी दुनिया में बात फैल चुकी है, जो किसान बार बार कह रहा था कि इससे खाली कॉरपोरेट सेक्टर को ही फायदा है। जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात कही कि मैं तीन काले कानूनों को रद्द कर रहा हूँ, ये तब तक रद्द नहीं हो सकते, हम तब तक संतुष्ट नहीं, हम तब तक यकीन नहीं कर सकते जब तक ना ये बिल पार्लियामेंट में ले जाए। खुशी इस बात की है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने माना कि हमसे गलती हुई थी, मगर ये गलती कितनी महंगी पड़ी हम फार्मर्स के लिए। 700 किसानों ने शहादत पाली, 700 खानदान तबाह हो गए और कितना नुकसान हुआ हमारी खेतों का, बाकी चीज़ों का, जो इकोनॉमिक लॉस हमारा हुआ वो आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो वो कानून जो पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कानून बनाए गए हैं तो ठीक नहीं थे, मगर आज एक जो हम बोल रहे हैं कि जो मोदी जी अभी भी तानाशाही चला रहे हैं, उस तानाशाह को झुकाया, तानाशाह ने आज माना कि हमसे गलती हुई। कि पहले खुशी की बात है कि आज 1 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 लाख वापस लिए थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो संसद में पहले एक कानून निकाले। तो मैं सोच रहा हूँ पहले वो इसके लिए एक लॉ जो 3 लॉ है MSP पे वो एक बिल बनाए, फिर वो कानून वापस ले। कि बहुत खुशी की बात है 1 साल के बाद मान लिया ना इस चीज़ से हम। तो आप कोई पता चला कि जो उसने 1 साल पहले जो कानून बनाया था वो गलत था, आज 1 साल के बाद उसको पता चला कि यूनिटी में जो इस वक्त किसानों ने दिखा दी कि यूनिटी में कुछ दम है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है कि उसने जो कानून वापस लिया। कुंजेर मलगाम वाक़ई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की दीवार पिछले 1 साल से गिरी हुई है और अभी तक इसे दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। 1 साल कबल बर्फबारी के सबब स्कूल की इमारत को खासा नुकसान पहुंचा था। स्कूल इंतजामिया और मकामी लोगों की शिकायत के बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक इसकी तकमील नहीं हो पाई है। इसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वालिदैन भी फिक्रमंद है। मकामी लोगों ने स्कूल की इमारत की जल्द से जल्द मरम्मत कराए जाने का मुतालबा किया। गुलमर्ग वाकई स्कूल की दीवार पिछले साल बर्फबारी के चलते गिर गई थी, ढह गई थी, लेकिन अभी तक इस दीवार की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। इसको लेकर वालिदैन फिक्रमंद हैं और इन लोगों ने मुतालबा किया है कि जल्द इस दीवार को तामीर कराया जाए ताकि वो अपने बच्चों की जानिब से बेफिक्र हो सके। बिल्डिंग यहाँ पे टूटी हुई है, यहाँ पे बिल्डिंग और सड़क है, इसके पास ही ना कोई दीवार है उसको ना कुछ है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें ग्राउंड चाहिए और उसकी कोई होता चाहिए, हमें मेहरबानी करके। उसको फेंसिंग नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी बिल्डिंग भी वो भी पिछले साल गिर चुकी है, उसका कोई अभी वहाँ पे कोई नहीं है। आपने उसकी फोटो भी खींची, यहाँ भी अभी भी आता है और वोट लेके जब फिर कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ आता ही नहीं हमारे पास। हमारे गाँव में ना नौकरी है ना कुछ है, कुछ नहीं है। हम सब मजदूरी करते हैं। हमारे मुतालबा ये एक तो ये स्कूल की फेंसिंग चाहिए, एक तो ये ग्राउंड की फेंसिंग, वो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, वो बहुत कम है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ सलाम कश्मीर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।